हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेडर। आज टेंसेस की सीरीज में हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से किस तरह से हम सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, किस तरह से हम सेंटेंस को देखकर ही पहचान सकते हैं ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनने वाला है। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जैसे वर्ड आ रहे हो तो फौरन समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें यूज होने वाला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब है कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही है, इससे रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस होने की वजह से इसमें है, हूं जैसे वर्ड आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसके रूल्स और फिर हम देखेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स जिसकी वजह से ये टेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में टेंस के रूल क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, रिया, रवि या कोई भी आप नाम ले सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हम इज, आई एस इज, और उसके बाद लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे हम आई एन जी एंड देन अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ये तो हुई हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, केवल आई, तो केवल आई के साथ हम एम का ही यूज करेंगे। एम केवल आई के साथ ही यूज होता है, बाकी रूल वही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी एंड देन लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हुई हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट और एक आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बात। अब अगर हम हमारा सब्जेक्ट है अगर प्लूरल, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि दे, दोज, वी, यू, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है अगर तो उस सब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, देन लगाएंगे हम अपना ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस इज कंप्लीट। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स का मतलब ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो आई के साथ लगाएंगे हम एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगाएंगे आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है इज, एम एंड आर। ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से आपको इसके रूल्स और टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मेरी दादी रामायण पढ़ रही है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में देखिए रही हैं, कंटिन्यूटी है यानी मेरी दादी रामायण पढ़ रही है, इस समय भी पढ़ रही है। प्रेजेंट होने की वजह से लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरी दादी यानी माई ग्रैंडमदर, माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। ठीक है, इसके बाद पढ़ रही है, पढ़ने की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, रीड। हमारा रूल क्या है कि इज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड उसमें लगाएंगे क्या हम, आई एन जी। तो हमारी वर्ब क्या होती है, रीडिंग, यानी माई ग्रैंड मदर इज रीडिंग। और क्या पढ़ रही है दादी, द रामायण। ठीक, तो मेरी दादी रामायण पढ़ रही है, माई ग्रैंड मदर इज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट वन, वह सच बोल रहा है। इसी तरह से देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है। अब आपने रहा है देख लिया, फौरन समझ जाइए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो वह बोल रहा है, तो वह यानी ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। बोल रहा है, बोलने की इंग्लिश होगी स्पीक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक और इसमें लगाया हमने आईएनजी, तो हो गया स्पीकिंग। और वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सच यानी द ट्रुथ। ट्रुथ की इंग्लिश क्या होगी, सच। वह सच बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट वन इज माली पौधों को पानी दे रहा है।
सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा है, तो सेंटेंस हमारा किसमें बनने वाला है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? माली, यानी द गार्डनर। माली को कहते हैं इंग्लिश में गार्डनर, GARDEN, और गार्डन में लगा दीजिए ER, तो हो गया गार्डनर। गार्डनर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाने वाले हैं हम? इज। और पौधों को पानी देना, पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर होती है वैसे पानी की इंग्लिश, लेकिन वर्ब में भी वाटर यूज हो जाता है अगर हम इसके पीछे ING जोड़ दें तो। ठीक है, तो गार्डनर इज वाटरिंग, तो पानी देने की इंग्लिश भी क्या ही है? वाटर के बीच लगा दीजिए पीछे ING, तो गार्डनर इज वाटरिंग, किसको पानी दे रहा है? पौधों को, यानी द प्लांट्स। ठीक है, तो माली पौधों को पानी दे रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज वे नदी में तैर रहे हैं। फिर लगा देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा किसमें हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी दे, और दे कैसा सब्जेक्ट मानते हैं हम? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाने वाले हैं? आर। ठीक है, दे आर, तैरने की इंग्लिश होती है स्विम। ठीक, अब इसमें क्या लगाएंगे हम? ING, दे आर स्विमिंग, नदी में, यानी इन द रिवर, तो वे नदी में तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट वन इज हम आगरा से आ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी, और वी कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम? आर। आ रहे हैं यानी कम होती है आने की इंग्लिश, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, और इसमें लगाया हमने ING, तो क्या हो गया ये? कमिंग। वी आर कमिंग, कहां से आ रहे हैं? आगरा से, यानी फ्रॉम आगरा। ठीक, तो हम आगरा से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम आगरा। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए पीछे रहे आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़के, यानी द बॉयज, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? आर। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, और मेक में लगाएंगे हम ING, तो क्या होता है? द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, यानी शोर मचा रहे हैं, और कहाँ शोर मचा रहे हैं? कक्षा में, यानी इन द क्लास। क्लियर? लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब देखिए मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ, लास्ट में क्या आता है? रही हूँ। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई, और हमारा रूल क्या है कि आई के साथ हम केवल और केवल एम का यूज करते हैं। आई एम, करने की इंग्लिश होती है डू, हमने लगाया इसमें ING, तो ये बन गया डूइंग, आई एम डूइंग। अपना, आई के साथ अपना की इंग्लिश आती है माई, आई एम डूइंग माई गृह कार्य, यानी होम वर्क, तो मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट वन इज तुम पानी पी रहे हो। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू के साथ लगाएंगे हम आर। पानी पीना यानी ड्रिंक, और ड्रिंक में लगाया हमने ING, यू आर ड्रिंकिंग। पानी पी रहे हो यानी द वाटर, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। हम बाजार जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी के साथ लगाएंगे हम आर। जाने के लिए लगाते हैं गो, और गो में लगाया हमने ING, तो वी आर गोइंग वेयर? टू द मार्केट। ठीक है, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो अल्फाबेटिक सेंटेंसेस के आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है? इज लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING लगा देना है।
इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ लगाएंगे हम एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी। और हमारा सब्जेक्ट है अगर प्लूरल तो हम क्या लगाएंगे आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या रूल्स हैं। सेम सब्जेक्ट देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, केवल इस के बाद में हमें क्या लगा देना है नॉट, और बाकी रूल हमारे वही रहेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे हम आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम एम के जस्ट बाद ही रखेंगे नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम आर के जस्ट बाद लगाएंगे हम नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे हम आईएनजी। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे ये बिल्कुल इसके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है, तो पहचान हमारी वही रहेगी कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, नहीं है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे वर्ड आ रहे होंगे। बस डिफरेंस क्या है कि नहीं वर्ड का यूज इसमें हो रहा होगा। तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है धोबी, यानी द वॉशरमैन। वॉशरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम इज, इसके जस्ट बाद रखेंगे हम नॉट एंड धो रहा है यानी वॉश, वॉश में लगाया हमने आईएनजी तो बन गया वॉशिंग। और क्या नहीं धो रहे हैं, द क्लोथ्स। ठीक है, तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा है, द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट वन इज मैं अपना समय खराब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आई के साथ लगाते हैं हम एम, नहीं वर्ड आ रहा है यानी नॉट, आई एम नॉट, खराब नहीं कर रहा हूं, समय खराब करने के लिए हम लगाते हैं वेस्ट, आई एम नॉट वेस्टिंग, आईएनजी लगाना है हमें वेस्ट में, तो आई एम नॉट वेस्टिंग अपना समय यानी माई टाइम, तो मैं अपना समय खराब नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट वन, हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, यानी कि वी के साथ लगाते हैं हम आर के जस्ट बाद में रखेंगे हम नॉट एंड खेलने के लिए यानी प्ले, और प्ले में लगाएंगे हम आईएनजी तो क्या बनता है प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, हॉकी। ठीक है, हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट वन, बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे आर के जस्ट बाद रखेंगे हम नॉट, खेल रहे हैं यानी प्ले, प्ले में लगाया हमने आईएनजी तो हो गया प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, कहाँ नहीं खेल रहे हैं सड़क पर यानी ऑन द रोड, बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग ऑन द रोड। नेक्स्ट वन, कुत्ता भौंक नहीं रहा है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे द डॉग विच इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे डॉग के साथ में इज, फिर लगाएंगे हम नॉट, देन भौंक रहा है यानी कि बार्क होती है इसकी इंग्लिश और इसमें हम लगाएंगे आईएनजी तो हो गया हमारा बार्किंग। तो हमारा ट्रांसलेट होता है सेंटेंस द डॉग इज नॉट बार्किंग, वह अपना काम नहीं कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है वह कर रहा है यानी हम यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है यानी ही के साथ लगाते हैं हम इज, इसके जस्ट बाद में लिखेंगे हम नॉट, और कर नहीं रहा है यानी डू में लगाया हमने आईएनजी, ही इज नॉट डूइंग, और ही के साथ में अपना की जो इंग्लिश होती है वो होती है हिज, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक है, वह अपना काम नहीं कर रहा है, he is not doing his work। मैं सो नहीं रहा हूं, तो मैं यानी कि आई के साथ लगाते हैं हम
एम के जस्ट बाद में रखेंगे हम नॉट, आई एम नॉट। सोने की इंग्लिश स्लीप, और स्लीप में लगाया हमने आईएनजी, तो क्या हो गया, आई एम नॉट स्लीपिंग। तुम कल वहां नहीं जा रहे हो, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू को कंसीडर करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट में, तो इसके साथ लगाते हैं हम आर। नहीं जा रहे हो, नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। कहा नहीं जा रहे हो, वहां, वहां का मतलब देयर। और कल नहीं जा रहे हो यानी जो फ्यूचर में आने वाला कल है, यानी कि टुमारो। तो तुम कल वहां नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग देयर टुमारो। वे आराम नहीं कर रहे हैं, वे यानी कि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे हम लगाया आर। दे आर नॉट, आराम करना यानी रेस्ट, और रेस्ट में हम लगा देंगे आईएनजी, रेस्टिंग। तो वे आराम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रेस्टिंग। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल सेम है जैसे कि हमने एफर्मेटिव में यूज किया था। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेगेटिव में हम यूज करेंगे इज नॉट, आई के साथ में एम नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल्स है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमेशा एक पर्टिकुलर रूल रहता है कि जो हमारी वर्ब होती है हम उसको सबसे पहले रखते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हमारी इज लगाते हैं हम सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके बाद अपना सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे, और बाकी रूल वही रहने वाले हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो सबसे पहले हम एम को रखेंगे, उसके बाद आई को लेकर आएंगे, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो सबसे पहले हम आर रखेंगे, फिर अपना प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के और ऑब्जेक्ट रखेंगे, और क्वेश्चन मार्क पे अपना सेंटेंस हम खत्म करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है? ठीक है, अब ये जो वह है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इज को पहले रखेंगे हम इज, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर रखेंगे ही, इज ही पढ़ रहा है यानी रीड, और रीड में लगाया हमने आईएनजी, तो इज ही रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी की किताब यानी एन इंग्लिश बुक, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग एन इंग्लिश बुक। नेक्स्ट वन, क्या सुनार अंगूठी बना रहा है? अब सुनार सिंगुलर सब्जेक्ट एंड गोल्ड स्मिथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज। तो सबसे पहले लगाएंगे हम इज को, इज। फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट यानी गोल्ड स्मिथ, इज द गोल्ड स्मिथ बना रहा है यानी मेक, मेक में लगाया हमने आईएनजी, तो हो गया मेकिंग। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग, क्या बना रहा है, अंगूठी यानी द रिंग, एंड क्वेश्चन मार्क। तो इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग। नेक्स्ट वन, क्या तुम खाना नहीं बना रही हो? अब ये वाला जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो तुम के साथ क्या लगाते हैं हम, आर। तो आर को हम सबसे पहले रखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे यू। अब इस सेंटेंस में नहीं का यानी नॉट का भी यूज करना है, तो नॉट को जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही रख देंगे, आर यू नॉट, ठीक है। खाना बनाने के लिए हम लगाते हैं कुक, और कुक में लगाएंगे जैसे कि हम लगा रहे हैं आईएनजी, आर यू नॉट कुकिंग द फूड। तो क्या तुम खाना नहीं बना रही हो, आर यू नॉट कुकिंग द फूड। क्या दीपा आज बाजार नहीं जा रही है? तो हमारा सब्जेक्ट है दीपा, ठीक है, तो वो भी सिंगुलर है। तो क्या रखेंगे हम, सबसे पहले इज को रखेंगे, फिर दीपा,
और फिर ये सेंटेंस जो है नेगेटिव भी है, यानी हम इसके बाद ही नॉट को लेकर आएंगे। इस दीपा नॉट जा रही है, यानी गोइंग टू द बाजार, यानी मार्केट, और आज यानी कि टुडे। ठीक है, क्या दीपा आज बाजार नहीं जा रही है? इज दीपा नॉट गोइंग टू द मार्केट टुडे? क्या रोहन सोने जा रहा है? ठीक है, तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम इज, फिर लगाएंगे हम रोहन जो हमारा सब्जेक्ट है, सोने जा रहा है यानी गोइंग टू स्लीप, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या रोहन सोने जा रहा है? इज रोहन गोइंग टू स्लीप? क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ? ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है मैं, यानी आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। तो सबसे पहले हम एम को रखेंगे, एम आई जा रहा हूं यानी गोइंग टू दिल्ली, एंड कल जा रहा हूं यानी टुमारो, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूं? एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो? नेक्स्ट वन, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब जो यहाँ पे क्या वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आके सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश रखते हैं, जिस क्वेश्चन वर्ड को, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। तो सबसे पहले हम रखेंगे व्हाट। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी कि यू। यू के साथ लगाते हैं हम आर। तो अब इसके जस्ट बाद रखेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आई एन जी, और करने की इंग्लिश होती है डू। डू में लगाएंगे हम आई एन जी, और हमारा सेंटेंस क्या बनता है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? इसी तरह से देखिए, वे क्यों रो रहे हैं? अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश रखेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। तो सबसे पहले रखेंगे हम व्हाई। फिर देखिए अपना सब्जेक्ट क्या है? हमारा वे, यानी कि दे। अब दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ लगाते हैं हम आर। तो सबसे पहले फिर हम इसके जस्ट बाद रखेंगे वर्ब अपनी आर, फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट दे, एंड रोने की इंग्लिश होती है क्राई, और जिसमें लगा देंगे हम आई एन जी। तो वे क्यों रो रहे हैं? Why are they crying? क्या तुम हॉकी खेलने मैदान में जा रहे हो? सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, यानी इसके साथ लगाएंगे हम आर। तो आर को हम सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखेंगे अपना यू। हमारी जा रहे हो हमारी वर्ब यानी गो। गो में लगाया हमने आईएनजी, आर यू गोइंग? खेलने यानी टू प्ले। क्या खेलने जा रहे हैं? हॉकी। और कहा जा रहे हैं? इन द ग्राउंड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम हॉकी खेलने मैदान में जा रहे हो? आर यू गोइंग टू प्ले हॉकी इन द ग्राउंड? तो आपने देखा कितनी आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हम यूज करके, टेंस का यूज करके कितनी सिंपल तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।